देखिए, मैं अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और वहाँ एमएलए हूँ। देश 2014 के बाद देश में जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी उसे बर्बाद किया जा रहा है। 2014 में जो हमारे प्रधानमंत्री चुनकर आए तो उन्होंने जो जो वादे किए, एक वादा पूरा नहीं हुआ। गंगा में सफाई करेंगे, गंगा में हजारों लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं, उनको जलाने के लिए जगह नहीं, लकड़ी नहीं। जो हमारी हजारों साल की गंगा जमुनी तहजीब थी वो आज उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर इशू पर हिंदू मुस्लिम लाकर खड़ा कर देती है। 2012 में सरकार बनी समाजवादी पार्टी की। जो काम समाजवादी पार्टी ने किया, आज वो लोग सब अफसोस कर रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में क्यों नहीं लाया गया। मैं मुंबई से चलकर आया हूं लोगों से मिलने के लिए कि आज अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से कोई लड़ रहा है, सांप्रदायिकता से कोई लड़ रहा है, तो वो पार्टी है समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे लोग सब इकट्ठा रहना चाहिए। जो लोग वाकई परेशान है, किसान जो आज कितना परेशान है, और मैं तो कहता हूं कि अच्छी तरह से सोचना चाहिए लोगों को कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी देश के अंदर, तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा दिया, किसानों पर टैक्स लगाए। किसान अपने अनाज को जो पहले बेचता था, थोड़ा थोड़ा घर में रखता था, बेचता था। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि अपने घर में अनाज नहीं रख सकते। किसान अपना ही अनाज जो है, कानून ऐसा बन गया कि जो खाने के लिए अनाज रखता था उसे मुझसे बेचना पड़ता था और खुद खाने के लिए अपना बेचा हुआ अनाज खरीदना पड़ता था। ये वो जमाना था। अंग्रेजों ने किसानों को बर्बाद किया और मैं देख रहा हूं कि वही स्थिति फिर आ गई देश के अंदर। आज 9-10 महीने से किसान बैठा हुआ है आंदोलन पर। किसान अन्नदाता है और ये देश किसान प्रधान देश है। देश के 70 से 75% लोग खेती करते हैं और किसानों की हालत बहुत खराब है। और इतनी हिटलरगिरी है सरकार की कि किसान के कह रहे किसानों के फायदे के लिए कानून बनाया। किसान कहता है ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। अब मैं सिर्फ किसान ही नहीं, इस देश की 130 करोड़ जनता को खड़े हो जाना चाहिए कि ये जो सरकार कर रही है बिल्कुल एक एक आदमी के खिलाफ कर रही है सरकार। ये दूसरी तरफ आपने देखा कोविड लगा, यहां के उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली कलकत्ता में काम करते हैं। लोगों ने देखा कि घर में सरकार ने कहा घर में बैठो, दुकानें बंद, सड़क पर खोंचा बंद, सारे लोग घर में रहने लगे। बिजली की बिल बढ़ गई लोगों की, लोग बाहर रहते थे, बिल नहीं आती थी। लोग अपना जो सामान बेचते थे, दुकानें बंद हो गई, रिक्शा बंद हो गया, मजदूरी बंद हो गई और सरकार ने किसी को एक पैसे की उस वक्त मदद नहीं किया। अब ये सोचने की बात है, पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हुई कि मुंबई और दिल्ली से लोग अपने बच्चों को और सरो सामान को लेकर कंधे पर 1700 किलोमीटर जाने के लिए तैयार हो गए। जिनके पैरों में चमड़ी चलने का, उनके बदन के जो है गोश्त तक जल गए, किसी ने मदद नहीं किया। मैं समाजवादी पार्टी का हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर किसी ने मदद किया, जितने लोग मुंबई से निकले और उनका रास्ते में इंतकाल हुआ, कोई मर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, सबको श्री अखिलेश जी ने 1-1 लाख रुपया दिया, 2 लाख भी दिया किसी को। तो आज देश की हालत बहुत खराब है। मेरे ऐसा आदमी, आज मैं इसलिए आया हूं तमाम लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए कि अगर वाकई वो सरकार जो किसानों के खिलाफ है, वो सरकार जो देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रही है, वो सरकार जिसमें कि आज शमशान घाट में लकड़ी नहीं जलाने के लिए है, लोग अपनी लाशों को गंगा जमुना में बहा रहे हैं और कुत्ते उसको खा रहे हैं, सड़कों पर जो लोग सड़कों पर मर रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। और ऐसे में ये सरकार दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है, जिसका अभी तो प्राइस 23,000 करोड़ बताया गया है, लेकिन लिख लीजिए उसका 50,000 करोड़ से ज़्यादा उसमें लगने वाला है। पूरी पार्लियामेंट तोड़ी जा रही है, पूरी जो हमारे देश की जो पुरानी हमारी पहचान है वो सब खत्म की जा रही है। एक नया पार्लियामेंट बनेगा, मुझे लगता है कि एक नया संविधान भी बनेगा जो नई हिस्ट्री भारत की लिखेगा। इसलिए मैं लोगों के पास जा रहा हूं कि भाई हम किसी तरह से
वो लोग जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन मिल रहा है। सरकार ने खुद से 80 करोड़ को गरीबी की निगाह से माना है, और इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसे में बीजेपी को हटाना चाहिए, हम सब मिलकर बीजेपी को हटाएं, ये हमारी कोशिश है। इसलिए मैं कानपुर आया हुआ, यहाँ से फिर जाऊँगा आगे, मैं फतेहपुर जाऊँगा, फिर वहाँ से रायबरेली जाऊँगा, फिर आजमगढ़ जाऊँगा। इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को जगाने की। यूपी में चुनाव करीब है, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है इस वक्त जो है ना, डेवलपमेंट का और सांप्रदायिकता को ख़त्म करने का, महंगाई को ख़त्म करने का। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि समाज के आखिरी आदमी के होंठ पर मुस्कान कैसे आए और हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब वापस किस तरह से बहाल हो। कहा जा रहा है कि ओबीसी का हमेशा सपा ने वोट दिया है, जब टिकट की बारी आती तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो इस बार क्या कुछ चीजें होंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी बहुत ही गंभीरता से इस पर अध्ययन कर रही है, और समाजवादी पार्टी की पूरी लहर चल रही है, तो किसी समाज के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होगा, ये आप बिल्कुल निश्चित रहिए। आपकी 22 में कहाँ रहेगी समाजवादी पार्टी? 351 सीटें चुनकर आएगी। आम आदमी पार्टी किस तरह से कह रही है, बिजली की बात रख रही है कि यूनिट माफ करेगी, क्या समाजवादी पार्टी का भी कुछ ऐसी? समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे काम करेगी, सब पूरा मैनिफेस्टो बन रहा है, मैनिफेस्टो हम ऐलान करेंगे, और हमारा मैनिफेस्टो सबसे अच्छा होगा। हाफिज साहब, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ इस समय कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं, क्या आप आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति? नहीं, बिल्कुल ऐसा मुस्लिम हिंदू की बात ही नहीं है। देखिए, आजम भाई बीमार हैं, और मैं किसी को रिप्लेस करने नहीं आया हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं हमेशा आता हूँ। और अब आप सोच लीजिए कितना अन्याय हो रहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बम ब्लास्ट में पकड़ी गई थी, जिनको बीमारी के नाम पर उनको बेल मिल गई, और बीमार तो नहीं, जाकर पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ी और MP बन गई। एक तरफ आजम खान साहब इतने बड़े लीडर, 10-10 बार के चुने हुए आदमी, और वो बीमार हुए तो उनको बेल नहीं मिल रही है। सरकार पूरी तरह से हर चीज़ को अपने शिकंजे में लेकर रखी हुई है, और उनको कम से कम बीमारी को देख करके उनको जमानत मिलना चाहिए, जमानत नहीं मिली, यही नाइंसाफ़ी हो रही है। और इसी तरह से आज उत्तर प्रदेश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई है। किसी ने भी, अगर किसी पत्रकार ने लिख दिया था, मैंने सुना कि कहीं लोग नमक और रोटी खा रहे हैं, उसको जेल में भेज दिया गया। अभी कुरैशी साहब ने कुछ एक गुस्से में कोई शब्द बोल दिया जिसपे सेडिशन का कानून लग गया। मतलब ये कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजों का कानून लगेगा। अब यहाँ पर हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेसी है, हमें पूरा हक मिला है कि हम अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ पूरी ताकत के साथ कानून के दायरे में रह के बोल सकते हैं। परंतु आज यहाँ जो हो रहा है ना, बिल्कुल एक इमरजेंसी की तरह से सबके साथ पकड़ा जा रहा है। अबू आजमी क्या आजम खान की कमी पूरा करने के लिए नहीं, यूपी आएंगे? आजम भाई बहुत बड़े नेता है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। आजम भाई, अगर मैं कहूं कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के बाद आजम भाई का नंबर आता है, मैं उस कमी को क्या पूरी करूंगा? मैं तो एक कार्यकर्ता की तरह से जो हमेशा आता था वैसे भी रहा हूं। तो और आजम भाई, 2022 में कमी तो खलेगी फिर? नहीं, आजम भाई आएंगे इंशाल्लाह, अच्छे होके आएंगे और पूरी कंपेनिंग करेंगे जैसे करते थे। वो लोग जो लोग इस बात को बार बार उठा रहे हैं, उनका दिल कहीं बीमारी में न पड़ जाए, कि उनका दिल धड़क रहा है बहुत बेचारों का, वो याद रखें कि आजम भाई जरूर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।